दोस्तों रामा स्टील ट्यूब की बात करें तो इस स्टॉक ने लोगों को 3 ट्रेडिंग सेशन में ही मालामाल कर दिया। लगभग 50% से ऊपर की बम्पर तेजी से स्टॉक ने बता दी है। स्टॉक लगातार दौड़ रहा है और अब यहाँ पे देख सकते हो कि इसमें कुछ और आगे की पॉजिटिव संभावना दिख रही है। ये अपनी पुरानी हाई के आसपास पहुँच चुका है। क्या ये आने वाले समय में और शानदार रिटर्न दे सकता है या फिर एक बार प्रॉफिट बुक की संभावना बन रही है? तो यहाँ पे बहुत सारी अपडेट है जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या ये पेनी स्टॉक आने वाले समय में सुलझाऊं साबित हो सकता है। जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। यहाँ पे ऐसे इन्वेस्टर ने भी बहुत बड़ा निवेश किया है, वो भरोसा देते नहीं। जो मार्केट के बड़े बड़े इन्वेस्टर अगर निवेश करें तो थोड़ा भरोसा तो बनता है, लेकिन ऐसे में ये भी होता है कई बार कि वो बहुत भारी क्वांटिटी में निचले लेवल से निवेश करते हैं और अपना थोड़ा सा प्रॉफिट लेकर निकल जाते हैं और फिर लोअर सर्किट की संभावना बन जाती है। फिलहाल सर्किट की लिमिट 20 है और इसका फ़ायदा पूरा मिल रहा है। अब यहाँ पे आगे की क्या संभावना उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले कारोबार की बात कर ले आज तो देख सकते हो कि स्टॉक की शुरुआत पॉजिटिव हुई 14.74 पर। क्लोजिंग कल की 13.87 के आसपास थी। कल भी तूफानी तेजी बनी, आज शुरुआत शानदार हुई और दिन का जो लो है वो 14.44 के आसपास है और वहाँ से एक तरफा तेजी का वातावरण बनना शुरू हुआ। 16.50 का हाई बना इंट्राडे में और आप देखो इस समय स्टॉक 16.23 के आसपास ट्रेड कराने ऊपर के लेवल के आसपास ही है। 17.02% की ज़बरदस्त तेजी बनी हुई है, यानी बहुत ही बेहतर प्रदर्शन कर रहा है और वॉल्यूम टॉपर बना हुआ है। पिछले 2-3 दिन से ज़बरदस्त वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। बड़े फंड हाउस इस समय बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं और इसी वजह से पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 2 पे है रामा स्टील ट्यूब, नंबर 1 पे है वोडाफोन, जिसमें आज देख सकते हो कि बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। वॉल्यूम में तूफानी तेजी आ चुकी है। पिछले एक महीने पहले इसका 7 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 19 करोड़ का वॉल्यूम था, 5 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी और आप देख सकते हो कल 45 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ, सामने 12 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ, यानी ज़्यादा करके लोगों ने इंट्राडे में इसमें ज़बरदस्त बड़ा मोटा प्रॉफिट कमाया। और आज अभी बाजार शुरू है, लगभग 12:30-1 बजे के पहले ही 40 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हो चुका है। कल के मुकाबले भी वॉल्यूम बढ़ने की पूरी संभावना है। अब आप देख सकते हो इसका 14.44 का इंट्राडे का हाई है, लो है, लेकिन जो हाई है वो 16.50 है। 52 वीक का लो इसका 9.90 का था, हाई 16.83 है। इसका मतलब स्टॉक अपने पुराने ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंच चुका है। और आप देख सकते हो जो स्टॉक 4-5 दिन पहले हमें 11 रुपीज़ के आसपास दिखाई देता था वो अब स्टॉक 16 तक पहुंच चुका है अपने ऑल टाइम हाई के आसपास। इसकी ऑल टाइम लो रेंज देखें तो 21 पैसे की जो कोविड काल में हमने देखी थी और वो 21 पैसे का जो स्टॉक है इस समय 16 रुपये के आसपास पहुंच चुका है। इस स्टॉक ने लोगों को मालामाल किया। अब आप देखें तो इसकी जो ऑल टाइम हाई के आसपास स्टॉक इस समय पहुँच चुका है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में 50% के आसपास की ज़बरदस्त तेजी इसने बता दी है। तो जिस तरह से ये स्टॉक लगातार दौड़ रहा है, इसके पीछे 2 बड़े एक साथ में पॉजिटिव ट्रिगर काम कर रहे हैं। एक तरफ तो आप देखें तो इन्होंने ओनिक्स रिन्यूएबल एनर्जी के साथ में कोलैबोरेशन कर दिया है ग्रीन एनर्जी सेक्टर के लिए और दूसरी तरफ डिफेंस सेक्टर में एंट्री कर लिया नई कंपनी का गठन करके, और ये खबर ने पूरा का पूरा पॉजिटिव फ्यूल का काम किया है। तो यहाँ पे इस समय स्टॉक ओवरबॉट जोन में दिखाई देगा क्योंकि 57% दौड़ चुका है 3 ट्रेडिंग सेशन में। 3 सितंबर को इसकी जो प्राइस है वो 10.52 के आसपास थी, यानी 11 रुपीज़ से भी नीचे था और वो देखते हो कि करंट लेवल पर आज 16.50 पर पहुंच चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे सिर्फ 3 ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखें तो यहाँ पे 57% से ज़्यादा का ज़बरदस्त रिटर्न इसने दे दिया है। पिछले यहाँ पे देखें तो पिछले 3 सालों में इसने 423% का शानदार रिटर्न दिया है, लेकिन 5 साल की बात करें तो यह 2033% का बम्पर रिटर्न देने में कामयाब रहा है। जैसे तेजी से शेयर की प्राइस बढ़े वैसे इसका मार्केट कैप भी बढ़ रहा है। आप देख सकते हो कि 2459 करोड़ तक इसका मार्केट कैप पहुंच चुका है। फिलहाल अगर आप देखें तो इसका RSI इस समय 76 के आसपास है और इस हिसाब से अगर आप देखें तो स्टॉक ओवरबॉट जोन में आपको दिखाई देगा। फिलहाल स्टॉक 5 डे, 10 डे, 20 डे, 30 डे, 50 डे, 100 डे, 150 डे और 200 मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई देगा। तो ये 3 सितंबर से ही तेजी का वातावरण बनना शुरू हुआ जैसे ही कंपनी ने अनाउंस किया कि उन्होंने रामा डिफेंस प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक नई सब्सिडी कंपनी का गठन कर दिया है। 31 अगस्त 2024 से ये कंपनी को सर्टिफिकेट मिला है। आप देखें तो सरकार की तरफ से मंजूरी मिली है। अब वैसे भी अगर आप देखें तो डिफेंस कंपनी बनने से
आप देख सकते हो इसके लिए बहुत सारे रास्ते आसान हो चुके हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की तरफ से 2 सितंबर 2024 को इनको अप्रूवल दे दिया गया और उसके बाद में ये जो नई डिफेंस सेक्टर की कंपनी शुरू हुई है, तो ये छोटी पेनी स्टॉक जो छोटी कंपनी है डिफेंस सेक्टर में अभी काम करेगी, इसका असर यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव देखने को मिला और स्टॉक ने दौड़ना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे कंपनी अब देख दो कि डिफेंस सेक्टर से संबंधित बहुत सारे देखें तो इक्विपमेंट बनाएगी। इसके अलावा देखें तो उनके लिए बहुत सारे अलग अलग जो हार्डवेयर है वो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी करेगी। तो इससे आप देखो इसका एक पॉजिटिव असर देखने को मिला कि ये स्टॉक का जो फ्यूचर है बहुत ब्राइट है, क्योंकि डिफेंस सेक्टर के लिए सरकार ने इस समय पूरी तरह से तिजोरी के जो दरवाजे खोले हुए हैं। सरकार डिफेंस सेक्टर को बहुत मजबूती प्रदान करना सकती है और यही बात यहाँ पे रुकती नहीं है। 5 सितंबर को अगर आप देखें तो जो खबर निकल कर आई कि कंपनी ने ओनिक्स रिन्यूएबल एनर्जी के साथ में एक कोलैबोरेशन किया है। अब दोनों मिलकर सोलर प्रोजेक्ट में काम करेंगे। कंपनी सोलर पैनल बनाने में मदद करेगी। उसके आगे देख सकते हो कि ग्रीन एनर्जी सेक्टर में एंट्री कर चुके हैं। तो ये जो स्टील की छोटी सी कंपनी थी वो डिफेंस सेक्टर में और ग्रीन एनर्जी सेक्टर में इंटर होने से इसकी प्राइस है वो तो बढ़नी थी और वही हो रहा है। ये मैंने आपको कल भी बताया था वीडियो में कि ये स्टॉक अब बेहतर तरीके से दौड़ता हुआ दिखाई देगा। और यहाँ पे रूमर बेस काम नहीं, ये ओरिजिनल काम है। आप देखें तो कंपनी ग्रीन एनर्जी सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट कर चुकी है, निवेश के लिए आगे संभावना तलाश रही है और इसके लिए इन्होंने कोलैबोरेशन कर लिया, साथ में डिफेंस सेक्टर। तो ये 2 बड़े सेक्टर जो आने वाले समय में देश का फ्यूचर है, जिसमें सरकार और खर्च करेगी, तो इस कंपनी को तो फ़ायदा होना ही होना है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर साबित हुआ है, एसी इन्वेस्टर शंकर शर्मा ने अपने पोर्टफोलियो में इस छोटे पेनी स्टॉक को ऐड किया है और आप देख सकते हो कि ये स्टॉक ने उनको उनके नेटवर्क में 5 करोड़ की वृद्धि करके दी है। सिर्फ एक दिन में उनको 5 करोड़ का प्रॉफिट कमा के दिया। तो यहाँ पे कि शंकर शर्मा ने बड़ा निवेश किया। उन्होंने करीब 2,43,75,000 इक्विटी शेयर लिए हुए हैं यहाँ पे इस कंपनी के अंदर। तो देख सकते हो कि एक बड़े मार्केट के इन्वेस्टर ने इस स्टॉक पे भरोसा किया है, जिससे लोगों का भी भरोसा बनता है। शंकर शर्मा बहुत बड़े इन्वेस्टर है, उनको बहुत ज़्यादा अनुभव है और उनको फ़ायदा हुआ है। देख सकते हो एक ही दिन में उन्होंने 5 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। में आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि ये जो इनका 5 करोड़ रुपया जो उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया वो वेडनेसडे की क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से। अभी स्टॉक तो देख सकते हो कि लगभग 16 तक पहुंच गया है। तो जो आप समझते हो उनका जो प्रॉफिट है वो भी लगभग आपको 5 की जगह 10 करोड़ होता वो दिखाई देगा। सबसे जो बड़ा यहाँ पे बूस्ट मिला स्टॉक के लिए कि इनके जो सीईओ है रिंची बंसल, उन्होंने जो बड़ा बयान दिया है कि हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि हम ग्रीन एनर्जी सेक्टर में भी एंट्री कर चुके हैं। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर देश का फ्यूचर है और उसमें हमारा योगदान भी होगा। तो आने वाले समय में हम सोलर पैनल्स वगैरह बनाएंगे। और तो क्लियरली आप देख सकते हो कि कंपनी ने अपने पोर्टफोलियो को अभी एक्सपांड करना शुरू कर दिया। ग्रीन एनर्जी सेक्टर में एंट्री हो चुकी है, डिफेंस सेक्टर में एंट्री हो चुकी है। ऐसे में ये जो छोटा स्टॉक है धमाका कर सकता है और आने वाले समय और भी तेज़ी से आगे बढ़ सकता है। अभी तो फिलहाल 20% की सर्किट लिमिट है। अगर इसकी सर्किट लिमिट 5% कर दी जाए तो ये अपर सर्किट में ही बहुत ऊपर तक भी जा सकता है, ऐसी संभावना है। लेकिन जब लोअर सर्किट लगते हैं तो फिर लगातार लगते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिलहाल हाई रिस्क हाई रिवार्ड की इस पर संभावना है। ये स्टॉक आने वाले समय आपको और भी ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है। लेकिन जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है उनको समय पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि कभी भी लोअर सर्किट का दौर भी आ सकता है। लेकिन इसका विजन देखें तो बहुत बड़ा है। जिस तरह से कंपनी का बिजनेस शुरू की है, ये आने वाले समय एक बड़ा मल्टीबैगर साबित हो सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए निवेश के लिए स्टॉक सही लग रहा है इस समय। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।